जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे दोस्तों को सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे और बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं एकदम शानदार चल रही होगी। कल संडे को आप सभी ने मॉक टेस्ट भी दिया होगा, वर्कशीट वाला सॉल्यूशन भी देखा होगा और अपना रिवीजन भी किया होगा। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे हाल एकदम परफेक्ट है। क्लास लेट क्यों हुई? तो भैया क्लास लेट होने का कारण है आज स्टूडियो एक नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं और इस स्टूडियो में हमारी पहली क्लास है, तो इस बात पर एक बार क्या हो जाएगी, तालियां हो जाएंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बार शुरू करते हैं क्लास को, सभी दोस्त जुड़ जाएंगे फिर शुरू करते हैं। ठीक है, एक नई जगह पर आपकी क्लास हो रही है, नए स्टूडियो में, इस वजह से आपकी क्लास क्या है, थोड़ी सी लेट हुई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कौन सा? आज जो हम यहाँ पर टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ईमेल। क्या है जी? ईमेल, है ना भैया जी। आप तो एमएस एक्सेल कराने वाले थे, तो मैंने आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, यानी कि सैटरडे को बता दिया था कि एमएस एक्सेल हम आगे करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड के बहुत ज्यादा पार्ट हो गई और बहुत ज्यादा पार्ट होने की वजह से आप लोगों को बोरियत सी होने लगी कि पता नहीं कब तक यही चलेगा। अब एक्सेल के भी इतनी पार्ट होंगे, लगभग 15 के करीब। तो इसलिए पहले हम क्या है कि छोटे मोटे टॉपिक जो एक एक दो दो क्लास के टॉपिक हैं और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, उन्हें हम यहां पर करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ेंगे एक बार जल्दी से, फिर शुरू करते हैं शानदार तरह से। ठीक है, ईमेल का टॉपिक हम आज की क्लास में यहां पर करने वाले हैं। अगर मैं इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका दिल्ली पुलिस 2020 वाले में 2020 वाली दिल्ली पुलिस में 39 करीब शिफ्टें हुई थी और उसमें इस टॉपिक से लगभग 27 सवाल पूछे गए थे। 39 शिफ्टों में 27 सवाल। और इस बार आपकी लगभग हम कह सकते हैं कि 24 उसकी और 24 और 6 ऐसी कुछ हुई थी आई थिंक, यानी कि 30 शिफ्टों में ये सवाल लगभग इस टॉपिक से 37 सवाल या 33 सवाल ऐसे कुछ पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में एक सवाल मिनिमम आपको यहां से देखने के लिए मिल सकता है। कितना? मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर एमएस वर्ड और एक्सेल के बाद में अगर कोई टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है तो वो ये है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही सरल है। अच्छी बात यह है इसकी कि ये इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है, तो एक नंबर ये आपको यहां पर देने वाला है। तो शुरू करते हैं ईमेल के टॉपिक को। सबसे पहले आप सभी बताएंगे कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि ईमेल का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। वेरी गुड। ईमेल का पूरा नाम क्या है? एक्सेल इसके तुरंत बाद ही होगा, जल्दी ही होगा। ठीक है, एक बार आप बताओ कि जिस टॉपिक को हम यहां पर शुरू कर रहे हैं ईमेल को, इसका आपका पूरा नाम क्या होता है। इसके लिए पुरानी क्लासेस ना देखी हो कोई समस्या नहीं है आपकी। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसी को चिट्ठी मेल भेजना हमें क्या कहते हैं, उसे ही हम यहां पर ईमेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे ही हम यहां पर ईमेल कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? सबसे पहली बात है आपकी कि जो ईमेल है इसका पूरा नाम क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ईमेल का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल होता क्या है? ईमेल क्या होता है? तो यह एक प्रकार का क्या है कि यह एक प्रकार का पत्र है। क्या है? एक चिट्ठी है एक प्रकार की, जो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ लेटर। ये क्या है? ईमेल। आप सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पे क्या है कि कबूतर से चिट्ठियां भिजवाई जाती थी कि कबूतर जा और चिट्ठी ले जा, इस तरह से। लेकिन अब वही चिट्ठी का काम हमारा कौन कर देता है? ईमेल कर देता है। तो ये एक मेल है, एक प्रकार की चिट्ठी, एक प्रकार का पत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। इतनी सी बात, बहुत ज्यादा लेंदी चीजें हमें यहां पर नहीं समझनी है। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे देखेंगे। इसके बाद इट इज अ टाइप ऑफ लेटर विच इज सेंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ईमेल के द्वारा हम यहां पर क्या क्या भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ईमेल से हम कोई फोटो भेज सकते हैं, कोई इमेज भेज सकते हैं, कोई साउंड ऑडियो भेज सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल, यानी कि लगभग हर फाइल को हम यहाँ पे भेज सकते हैं। कौन सी नहीं भेज सकते वो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको क्या है कि लगभग आपकी पीडीएफ, डॉक फाइल, एमएस एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, या फिर हम कहें कोई इमेज हो गई, कोई फोटो हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, कोई पीडीएफ हो गई, ये सभी चीजें क्या है, मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा भेजा जा सकता है। चित्र भेजे जा सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं, गलत। वीडियो भेजी जा सकती है लेकिन चित्र नहीं, गलत। ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ भेजा जा सकता है, जी हाँ, ठीक है। चलो आगे देखेंगे तो दोबारा ऑडियो, ईमेल के द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल सभी भेज सकते हैं, यानी कि ऑल कैन बी सेंड बाय ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ईटीसी। ठीक है, क्लियर और नॉट? वेरी गुड, है ना। आगे बढ़े, इसके बाद आप आगे देखेंगे इसके द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं। अब हम थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं ईमेल के। पुराना ईमेल का आपका आविष्कार कब हुआ, ईमेल का आपका आविष्कार कब हुआ, ये सभी चीजें, है ना। तो आप देखेंगे कि जो ईमेल का आविष्कार है, ईमेल का जो फॉर्मेट है वो 1970 में बनाया गया था। कब? जो ईमेल का एक हम कह सकते हैं कि कच्चा चिट्टा टाइप का होता है, जो फॉर्मेट तैयार किया गया था वो 1970 में किया गया था। कब? 1970 में, ठीक है। और किसके द्वारा? तो ये सबसे पहला जो ईमेल है वो सन 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजा था। किसने भेजा था? सबसे पहला। जिप्ड क्या होता है अभी बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। जो आपका सबसे पहला मेल है ये किसने भेजा था? तो रे टॉमिल्सन ने। किसने? रे टॉमिल्सन ने भेजा था। और कब भेजा था? तो 1971 में। इसीलिए रे टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है? इसीलिए रे टॉमिल्सन को आपका क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि फादर ऑफ ईमेल के नाम से भी हम किसे जानते हैं? इस रे टॉमिल्सन को ही जानते हैं। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कि जिप्ड फाइल क्या होती है। प्रैक्टिकल करो भैया जी, प्रैक्टिकल का काम कल की क्लास में होगा। इस टॉपिक के 2 पार्ट होंगे, एक आज और एक कल। तो जो भी प्रैक्टिकल आपको मेल वगैरह सेंड करना है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा और कल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो जो रे टॉमिल्सन ने सबसे पहला मेल भेजा था वो भेजा क्या था? तो वो मेल था QWERTYUIOP। कोई बता सकता है कि ये क्या है? हाँ बिल्कुल, 1971 इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखना। 70 याद रखो मत रखो, लेकिन 71 को याद रखना, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और रे टॉमिल्सन तो पूछा ही जाएगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और इसे आपका सबसे पहले इसका आविष्कार कब किया था? तो 1971 में हम कह सकते हैं कि रे टॉमिल्सन ने किया था। किसने? रे टॉमिल्सन ने किया था। आप में से कितने दोस्त ये बताएंगे, है ना, आप में से कितने दोस्त बताएंगे कि ये जो इन्होंने सबसे पहला मेल भेजा, इन्होंने जो सबसे पहला मेल भेजा था अपनी दोस्त को, वो क्या भेजा था? वो भेजा था QWERTYUIOP। ये क्या है? तो जो कीबोर्ड होते हैं आपके, जो क्वेटी कीबोर्ड होते हैं, उस कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन, जैसे ये एक कीबोर्ड है, मान लो 3 लाइनें होती हैं, तो इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, इसे यहां से शुरू करके यहां तक इन्होंने दबा करके भेज दिया था, ठीक है। चलो ये कीबोर्ड की लाइन, इससे हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि QWERTYUIOP इसे भेजा था किसने? रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? इसीलिए रेमंड सोमेन टॉमिल्सन को, रे टॉमिल्सन तो हम इन्हें प्यार में बुला लेते हैं, किसमें? हम इन्हें प्यार में निकनेम देके बुला लेते हैं, रे टॉमिल्सन, जबकि इनका जो पूरा नाम है वो क्या था? वो था इनका रेमंड सोमेल टॉमिल्सन, ठीक है। इन्होंने जो ईमेल को भेजा था सबसे पहले, वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं भेजा था। क्या है? इन्होंने जो ईमेल भेजा था वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं भेजा था, वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। आप कहेंगे भैया इंटरनेट के माध्यम से नहीं, अर्पानेट ये क्या है? तो जो अर्पानेट है ये फादर ऑफ, हम कह सकते हैं कि ये दादाजी हैं इंटरनेट के। कौन है? दादाजी हैं। यानी कि सबसे पहला नेटवर्क अगर कोई बना था आपका तो वो अर्पानेट था। इससे हम अर्पानेट यानी कि नेटवर्क वाला जो आपका चैप्टर होगा इंटरनेट वगैरह, उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो पहला मेल है वो इंटरनेट के द्वारा ना भेज करके उसे अर्पानेट के द्वारा भेजा गया था, है ना। किसके द्वारा? उसे अर्पानेट के द्वारा भेजा गया था, अर्पानेट के माध्यम से। और अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है, ही सेंड द ईमेल थ्रू अर्पानेट। और अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की बहुत फेवरेट है। ये फुल फॉर्म आप मानो कम से कम कि 2020 वाले में 5-6 शिफ्टों में पूछी गई सेम फुल फॉर्म रिपीट हुई लगातार आपकी क्या हुई? रिपीट हुई, ठीक है।
तो अर्पानेट की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे, आपके में से किसी ना किसी भाई बहन के एग्जाम में ये जरूर आएगी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कोर्स को जल्दी खत्म करो, कोर्स खत्म हो गया, जाइए, ठीक है, कोर्स खत्म हो चुका है। जिन्हें ऐसा लगता है कि कोर्स को जल्दी खत्म करो, उनके लिए कोर्स खत्म, आप जा सकते हैं। आपके एमएस वर्ड करा दिया है, 5-6 सवाल आप कर दोगे आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, बाकी जिन्हें लगता है कि कोर्स खत्म नहीं होना चाहिए, चल रहा है, तो भाई कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो अर्पानेट है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और अर्पानेट एक क्या है? तो अर्पानेट आपका एक नेटवर्क था, पहला नेटवर्क, सबसे पहला नेटवर्क जिसके द्वारा पहला ईमेल भेजा गया था, अब एक डाउट आएगा आप लोगों को कि भैया ईमेल, कभी कभी तो हम ईमेल कह देते हैं और कभी कभी तो हम जीमेल कह देते हैं। तो कितने दोस्तों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ईमेल और जीमेल क्या होता है ना? देखो, आप लोगों ने मुझे ये बताया नहीं कि भैया ये बताओ, ये डाउट है, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या डाउट बन सकता है। तो कितने दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता है कि ईमेल और जीमेल क्या है? होता है या नहीं होता, बताओ। आपके दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी की खुशबू मेरे पास तक आ जाती है और मैं ये पता कर लेता हूं कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, कितनी आपने दाल डाली है, क्या आपको डाउट आ सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 8 बजे से आज प्रैक्टिस सेट भी है हमारा, दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। अब काफी दोस्त ये पूछेंगे कि क्या भैया हमें वो प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए? साइड हटिए, लो भैया, हट के साइड लो, ठीक है, खुश हो अब? चलो, ज्यादा साइड मत हटाओ, पढ़ाएगा कौन फिर? तो एक चीज समझिएगा कि काफी दोस्त हमसे पूछेंगे, पेड क्लासेस वाले, ऐप वाले, कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए? तो आप ले सकते हैं अगर आपके पास समय बच रहा है पर्याप्त। तो अगर आपका दिन पूरा क्लासेस में ही निकल जा रहा है, आपके पास सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो आप मत लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या वाली बात नहीं है। जो भी प्रैक्टिस में कराऊंगा, इनकी मैं मैराथन वगैरह भी आगे लेकर के आऊंगा, सभी चीज मैं आपकी कवर करवा दूंगा। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करो और रिवीजन करो। देखो, ऐसा कह के मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि भैया ज्यादा लाइव आएंगे, ज्यादा बच्चे देखेंगे, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन इससे कहीं ज्यादा गुना जरूरी है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्लास को जरूर देखें, जरूरी है। और अगर नहीं बचता तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवीजन करें, उसके बाद उस पे आए, ठीक है। चलो, हाँ, अगर परिणाम बैच वगैरह कर लिया तो आप कर सकते हैं। अब ईमेल और जीमेल क्या है? तो भैया ईमेल होता है, जीमेल ईमेल को भेजने के लिए क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल को भेजने की सुविधा हमें प्रदान करता है। क्या है कि आपका जो जीमेल है ये हमें ईमेल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल। क्या है? जीमेल यानी कि गूगल कंपनी का। अब याहू के द्वारा भी ईमेल भेज सकते हैं हम। किसके द्वारा? याहू कंपनी के द्वारा। तो ये कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी मदद से हम मेल भेजते हैं, उन्हीं कंपनियों में से एक का नाम है जीमेल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, अब आप देखेंगे तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि पहली कंपनी जिसने ईमेल की सुविधा प्रदान की थी तो वो थी कॉमस्यूबर, और ये कब थी? 1979 में। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है, अच्छा, अब एक कंफ्यूजन आप लोगों को और होगा कि आपने काफी बार ये देखा होगा कि भैया कई जगह पे तो ये लिखा होता है कि ईमेल का जो आविष्कार है ना, वो एक भारतीय ने करा था। किसने? वो एक भारतीय ने करा था, एक इंडियन ने करा था, शिवा अय्यादुरई ने। लेकिन अंग्रेजों ने धोखाधड़ी करके क्या है, उनका नाम हाईलाइट नहीं किया, इनका। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा कि भारत में ईमेल का आविष्कार किसने किया, या ईमेल के आधुनिक स्वरूप का आविष्कार भारत में किसने किया, तो वो आपके कौन थे? एक भारतीय, शिवा अय्यादुरई। कौन थे? शिवा अय्यादुरई के द्वारा प्रदान किया गया। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल वॉज प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन, शिवा अय्यादुरई। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर हम जो मेल भेजते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो आपका तैयार किया गया था किसके द्वारा? शिवा अय्यादुरई के द्वारा। सर कौन सा लगाना है? हमसे पूछा फादर ऑफ ईमेल। अब दोनों ऑप्शन में दे दिए, कौन सा लगाना है? अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आपको रे टॉमिल्सन लगाना है। कौन सा? रे टॉमिल्सन। अगर रे टॉमिल्सन ऑप्शन में ही नहीं है और ऑप्शन में शिवा अय्यादुरई दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो आप शिवा अय्यादुरई लगाएंगे, ठीक है। चलो,
पीएनजी जेपीजी में डिफरेंस सब बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ आगे, पहले जो चीज जिस चीज की चल रही है उसे देखो। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, शिवा अय्यदुरई। ठीक है, अगर भारत में पूछता है तो ये, और नॉर्मली पूछता है कि बताओ ईमेल का फादर कौन है, दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो रे टॉमिल्सन, दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो रे टॉमिल्सन, और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं दिए, रे टॉमिल्सन ऑप्शन में ही नहीं है, तो शिवा अय्यदुरई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हमारी नॉर्मल बातें हो गई, ये क्या है, ये हमारी यहाँ पर कुछ नॉर्मल बातें हो गई किससे रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड। अब हम आते हैं ईमेल के काम पर, यानी कि ईमेल काम कैसे करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से नियम इसके पीछे आपके काम करते हैं, किसके पीछे, ईमेल के पीछे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ईमेल को भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। प्रोटोकॉल क्या है जी, अब है ना, आपको हर चीज बतानी होगी कि प्रोटोकॉल क्या है, जू का है ना, ये नया नाम क्या है, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स। आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सभी ने नाम सुना होगा एक, और वो नाम क्या सुना है कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि भाई मोदी जी आए कहीं पे और प्रोटोकॉल का क्या उल्लंघन हो गया, है ना, कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, या फिर आपका योगी जी आए तो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल यानी कि एक तरह से कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल से संबंधित यहां पर हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रोटोकॉल आपका होता है एसएमटीपी। क्या है, एसएमटीपी। और आप ये समझो कि ये कोई थ्योरी नहीं, ये हूबहू वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा, ये हूबहू वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो आप क्या कहोगे कि एसएमटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है भैया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहली बात ये। और ये जो आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं एसएमटीपी का संबंध किससे है, एसएमटीपी का संबंध किससे है, इंटरनेट से है, ईमेल से है, किस चीज से है, तो आप क्या कहेंगे कि एसएमटीपी का भैया जो संबंध है वो ईमेल से है। किससे है, यानी कि जो आपकी हूबहू क्या होता है, अच्छा हूबहू मतलब डिट्टो। अब आप कहेंगे डिट्टो क्या होता है, जैसे के तैसा, जैसे के तैसा मतलब जैसा यहां पर लिखा है सेम टू सेम वैसा ही वैसा। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे कि एसएमटीपी हमारा क्या है। तो एसएमटीपी हमारा एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू सेंड इन ईमेल वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि यह एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग एक मेल को इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, सेंड करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे एसएमटीपी दो प्रकार के होते हैं। जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार, है ना। तो आप देखेंगे एक होता है एंड टू एंड मेथड और एक होता है स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। इनके आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ पर इनके आपको नाम याद रखने हैं, इनका काम क्या है हालांकि मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो तो एसएमटीपी क्लियर है आपको। अब हमें याद कैसे होगा भैया कि इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, ये हमें याद कैसे होगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, तो आप यहां पर कहेंगे कि जो एसएमटीपी ऑफ टाइप ऑफ ये क्या है, इसका मेल भेजने के लिए क्यों किया जाएगा, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम में ही एक मतलब छुपा हुआ है ट्रांसफर। और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि भेजना, कि भैया पैसे ट्रांसफर कर देना, है ना। चलिए वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड। तो क्या होगा आपको यहाँ पर एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद कैसे होगा कि ये भेजने के लिए, तो इसमें ट्रांसफर नाम आ रहा है और जहां पर ट्रांसफर नाम आ जाएगा तो वो भेजने के लिए क्या है, वो आपका भेजने के लिए होता है। ठीक है, एंड टू एंड मेथड और स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। एंड टू एंड मेथड का मतलब क्या होता है, देखो
तो आप सभी ने कभी ना कभी ये देखा होगा कि जो व्हाट्सअप होती है, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे आपने नंबर सेव करा नया नया, और आप उनकी व्हाट्सएप पे क्या है, आपने व्हाट्सएप की चैट खोली, कुछ भी भेजा नहीं है, तो व्हाट्सएप में ऊपर की तरफ एक चीज लिखी आती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। क्या लिखी आती है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या होता है? तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है, एंड टू एंड मेथड का मतलब होता है कि जो मेल आप भेज रहे हैं ये आपके पास से सिर्फ उस इंसान के पास जाएगा जो इस जिसे आप भेज रहे हो, ये किसी और के पास नहीं जाएगा, इसे कोई और बीच में नहीं पढ़ सकता। ये होता है एंड टू एंड मेथड। और स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड क्या है? तो इसका प्रयोग हम यहां पर संगठन वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जिससे कि मेल जाएगा वो बीच में भी रहेगा और फिर जिन जिन के पास जाना है वहां पर रहेगा। कैसे? तो अब देख लो भैया, मैं साइड हट जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे भाई? सर साइड हटो साइड हटो, भाई मैं नहीं हट सकता, साइड बाद में देख लीजिएगा, पीडीएफ दी जाएगी आपको पूरी। अगर मैं साइड हट जाऊंगा तो मैं फिर पढ़ाऊंगा कैसे, आप ये बताओ, है ना? नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, यहां पर लेखक नहीं बनना है आपको, यहां पर इमला नहीं लिखनी है आपको, चीजों को समझना है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे। देखिए मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे लाया भी हूं आपके लिए कि मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। दिखाई दे रहा है आप सभी को? आप भी अपने व्हाट्सएप में चेक करेंगे किसी के में, तो यहां पर क्या लिखा आएगा? तो आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा आएगा कि एंड टू एंड योर मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट नॉट इवन व्हाट्सएप। यानी कि इस चैट के अलावा नॉट इवन व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप खुद मालिक है वो भी नहीं, वो तक इसे नहीं देख सकती। कैन रीड और लिसन टू देम, टैप टू लर्न मोर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो आप भेज रहे हैं उसे कोई और नहीं देख सकता, व्हाट्सएप भी नहीं देख सकती, जो कि मालिक है इसकी, सिर्फ आप ही देख सकते हो। ठीक है, क्लियर और नॉट? चलो, है ना? बाकी ये बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि एसएमटीपी का यहां पर इन दोनों में से कौन सा टाइप होता है, नहीं होता, तो एंड टू एंड मेथड और ये दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रोटोकॉल होती है आपकी पीओपी प्रोटोकॉल। कौन सी? इसके बाद आपकी दूसरी प्रोटोकॉल होती है पीओपी प्रोटोकॉल। ठीक है, वेरी गुड। तो पीओपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? पीओपी। तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है, और यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। दिस इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू रिसीव्ड ईमेल। यानी कि जो एसएमटीपी था इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जा रहा था, और पीओपी का प्रयोग मेल रिसीव करने के लिए किया जाएगा। बस इतनी इतनी सी बातें हैं, बस इतनी इतनी सी बातें हैं। ठीक है, तो बाय 3 इन पीओपी, यानी कि इन पीओपी 3 में 3 का मतलब क्या है? तो इस 3 से हमारा मतलब होता है तीसरा वर्जन। क्या होता है? यह भी सवाल पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताएं पीओपी 3 में 3 क्या दर्शाता है? तो 3 दर्शाता है भैया कि तीसरा वर्जन क्या है, ये तीसरा संस्करण है, तीसरा वर्जन है। इस बात को क्लियर है? बिल्कुल, है ना? आगे बढ़ें। तो पीओपी क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे होता है? तो ईमेल से रिलेटेड होती है ना? अब देखो, आप लोग जब नोट्स बनाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी लाइन लिखो कि एक ईमेल, यह ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। जब भाई ईमेल चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो तो ईमेल संबंधित तो अपने आप हो गई, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? पीओपी फॉर रिसीव ईमेल, बस काम हो गया, फॉर रिसीव ईमेल। बस ऐसा लिखो जो आपको समझ में आ जाए। पूरे पूरे नोट्स आपको डिट्टो बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें वो वाली बहन हमारी कुछ नहीं होंगी जो कि नोट्स बनाती हैं, उन्हें पूरी चीजें लिखनी है ना? कहीं ऐसा हो कि नोट्स में भी ऐसे ही लिख दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, नोट्स में आपको कंप्लीट मिलेगा। बाकी आप लोग क्या करें, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करें, है ना? जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा जन्म इस यहां पर इतने 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 में हुआ था, तो आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी, जन्म, सॉरी, है ना, बर्थ जो भी है आपका, और जब हुआ बस डैश दो, ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को करना सीखो, है ना? तो क्लियर है पीओपी क्या होता है? पीओपी एक मेल संबंधित प्रोटोकॉल है। क्या है? पीओपी आपका एक मेल संबंधित प्रोटोकॉल है जो क्या काम करता है आपका, जो आपका मेल को रिसीव करने का काम करता है। किसका? रिसीव करने का। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है? चलो अब हाल बताते हैं। ठीक है भाई, मेरे में सब बता चुका हूं, प्रोटोकॉल क्या है, क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ बता चुका हूं, आप थोड़े से लेट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे।
तो अब देखेंगे IMEP क्या है। तीन ही प्रोटोकॉल होती हैं ईमेल से रिलेटेड, ये सबसे अच्छी बात है, जिसमें कि दो प्रोटोकॉल होती हैं किस चीज की, रिसीव करने के लिए, और एक होती है भेजने के लिए। SMTP हो गई भेजने के लिए, POP हो गई रिसीव करने के लिए। अब IMEP जो प्रोटोकॉल है ये क्या है, ये आपके रिसीव करने के लिए होती है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लियर है, क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार। वेरी गुड। तो आप देखेंगे कि यह एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कई डिवाइस से मेल बॉक्स को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग मेल सर्वर ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। देखो अब इस सबको बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में समझ लो, समझ लेते हैं। नोट्स ना बनाए तो कोई दिक्कत, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समझ चुका हूं और मैं कभी नहीं भूलूंगा तो मत बनाओ। फिर भी नोट्स अगर बने होंगे तो लास्ट टाइम पर एग्जाम से 2 दिन पहले जब आप सोचोगे रिवाइज करने की तो नोट्स याद आएंगे, PDF नहीं, इसलिए बनाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। तो यह एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये तीनों में ये बात कॉमन थी कि ये तीनों किससे संबंधित प्रोटोकॉल है, ईमेल से। जो कई डिवाइस से मेल बॉक्स यानी कि जो बहुत सारी डिवाइसेस से क्या है, मेल को सेंड करने की सुविधा हमें प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये कैसा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने में। तो हमने 3 पढ़ी, कितनी प्रोटोकॉल पढ़ी हमने, 3 पढ़ी, SMTP, POP और IMEP। अब इन तीनों की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इन तीनों की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMEP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन तीनों का संबंध किससे है, तो इन तीनों का संबंध होता है किससे, ईमेल से। ठीक है, SMTP वाली जो है ये हमारी ट्रांसफर करने के काम आती है, ये मेल को भेजने के लिए होती है। ठीक है, और जो POP होती है आपकी, ये रिसीव करने के लिए, ये मेल को प्राप्त करने के लिए होती है। और IMEP जो है ये भी मेल को प्राप्त करने के लिए ही होती है। क्लियर, वेरी गुड, है ना। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। तो ये हमारे यहां पर 3 प्रोटोकॉल्स हो चुकी हैं। यहां तक की बातें कितने दोस्तों को समझ में आई बताएंगे एक बार। यहां तक की बातें कितने दोस्तों को समझ में आ चुकी हैं एक बार बताएंगे आप सभी। और कल जो वर्कशीट सॉल्यूशन हुआ था वो कितने दोस्तों ने देखा, वो कितने दोस्तों ने देखा, और कितने दोस्तों के उसमें 100+ बने, यानी कि बनने ही चाहिए इतने तो, है ना, बताएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो उसके आंसर भी दे दिए गए थे ऑलरेडी ही, आपने उसे वर्कशीट वगैरह को चेक भी किया होगा जब आप सॉल्व कर रहे थे उसे। चलो, प्रैक्टिकल, भाई इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था। मैं इसमें POP को प्रैक्टिकल नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल कल मेल जब खोलेंगे, मेल कैसे खुलता है, कैसे दिखता है, कैसे भेजते हैं, वो कल की क्लास में होगा। भैया जी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा आपका ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है जी, आपके सामने प्रस्तुत है। 200 रुपए का क्वेश्चन है, बताएंगे। ठीक है, 200 रुपए का सवाल है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो इसका आंसर सही दे देगा उसको नगद 200 रुपए का इनाम उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, उससे नगद 200 रुपए का इनाम ले लिया जाएगा जो इसका सही उत्तर देगा। बताओ, बताएंगे एक बार क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आज तो भाई साहब खड़े हुए 25, 30, 50 हजार रुपए मेरे एक तरफ। क्यों, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो इसका सही आंसर देगा उससे 200 रुपए ले लिए जाएंगे। और भाई यहाँ तो लाइन लग गई सही उत्तर देने वालों की, तो कर लो गुणा भाई, है आज ही बुलेट निकलेगी भाई, गजब। मैं 200 लिख रहा हूं, सॉरी। क्या होगा इसका राइट आंसर, FTP होगा। कि जो FTP है, क्या है, जो FTP है आपका, ये ईमेल से संबंधित नहीं है, जबकि ये बाकी की तीनों ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल होती हैं। क्लियर और नॉट, क्लियर है यहां तक की चीजें, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। देखो इनमें भी एक आध ऐसा है जो 3 आंसर कर रहा है। भैया क्या करके मानोगे, ये बताओ क्या चाहते क्या हो आप मुझसे। मतलब अभी अभी आपको समझाई हैं चीजें, और यहां पर आपको क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताओ तीसरा कैसे काम चलेगा। देखो अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं अगले, वेरी गुड, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने
इसके और आगे। तो तीनों प्रोटोकॉल के बारे में जान लिया, मेल की हिस्ट्री के बारे में जान लिया, ये सभी चीजें। अब हम आ चुके हैं किस पे, आपकी किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो आपकी एक ईमेल आईडी होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, दो भागों में उसे विभाजित किया जाता है, दो भाग। ठीक है, कौन कौन से,